नीट की तैयारी कब से कर रहे थे तुम? नीट की तैयारी 3 साल पहले से की थी। मतलब 10th के बाद जो मैंने सुपर 100 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जो कि आपके द्वारा एक योजना निकाली गई मध्य प्रदेश में। उसमें 2 स्कूल मिलते हैं, एक मल्हार आश्रम इंदौर का और एक सुभाष एक्सीलेंस भोपाल। तो मैं सुभाष एक्सीलेंस भोपाल से था। तो आपकी योजना के अंतर्गत मुझे 2 साल की छात्रवृत्ति प्रदान हुई। तो उसके अंतर्गत मुझे कोचिंग और स्कूल हॉस्टल में ये सब मुफ्त में प्राप्त हुआ। मतलब इसकी कुछ फीस एक्सीलेंस योजना का फायदा मिला है। हाँ। लेकिन तुमने, सही बात यह है कि तुम फायदा उठा पाए, मेहनत की और मेहनत करके तुमने एक अलग मुकाम बनाया। 304वीं रैंक बनाना अपने आप में, ये भगवान सिंह जी हैं, ये श्रम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आदर्श आज प्रेरणा है देश के उन बच्चों की जो ये सोचते हैं कि काश हमारे माता पिता के पास भी पैसे होते तो हम शायद आगे बढ़ जाते। लेकिन आदर्श ने ये बताया है कि मेहनत करके कोई भी बड़ा मुकाम प्राप्त किया जा सकता है। मैं सबके लिए पूछना चाहता हूँ, बच्चों के लिए तुमसे, तुमने नीट की परीक्षा के लिए क्या क्या तैयारी? मैंने नीट की परीक्षा के लिए भाई 2 साल इधर किया, फिर 1 साल मैं दक्षिणा में गया था पुणे में। वहाँ पर भी मुझे मतलब स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था। अच्छा। तो उसको क्वालिफाई, तो उसमें भी फीस नहीं थी। तो दक्षिणा में भी आपको निःशुल्क कोचिंग मिल गई? निःशुल्क। और वहाँ मुझे ये फायदा मिला कि वहाँ मतलब मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शन से बच गया था। अच्छा, मोबाइल नहीं था तो तुम बिना मोबाइल के चैन पड़ गया तुम? हाँ, हो गया था 1 साल तक, क्योंकि वहाँ सब जितने भी लोग थे, माहौल था, सब किसी के पास में कुछ नहीं था मोबाइल। मोबाइल होता तो क्या नुकसान होता? मोबाइल होता तो उसमें टाइम खर्च होता है कभी भी। जैसे अपन ने टाइम देखने के लिए मोबाइल निकाला तो थोड़ा बहुत तो चलाते ही हैं। या केवल टाइम नहीं देखते, फिर बाकी चीजें भी देखने लगते हैं। तो होता ही है, पोस्ट किसने क्या डाली। और वहाँ मतलब सब पढ़ने वाले लोग थे, मैं था एनवायरनमेंट में। 1 साल तक वहाँ घर भी नहीं आने देते, ऐसा मिला। तो 1 साल तुम घर वालों से नहीं मिले? नहीं मिला। वो याद नहीं आई? नहीं आती थी। भगवान जी, आपको याद आई कि बच्चे की आती थी? पढ़ाई के आगे, अच्छा, पढ़ाई के आगे आपने भी मतलब मन मजबूत कर लिया। फिर क्या हुआ बेटा? फिर बस वहीं बस पढ़ता रहा। टेस्ट में नंबर कभी कम भी आते थे, ज़्यादा भी आते थे, लेकिन वही मोटिवेट होता रहा, क्योंकि सब पढ़ने वाले लोग जैसा माहौल मिल गया था। और मैं अपनी फैमिली को मतलब थैंक बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बाहर मुझे पढ़ने का मौका दिया, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ लोग बाहर पढ़ने को उतना नहीं भेजते, सोचते बाहर ज़्यादा नहीं रहेगा। तो पिताजी को, माताजी को, सबको धन्यवाद कहना है। अच्छा, तुम्हारी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा मतलब 10th क्लास में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे कोचिंग के एक सर थे, कैलाश सर, तो उन्होंने मुझे सुपर 100 के बारे में बताया। और वही मुझे उन्होंने 10th में बहुत अच्छा पढ़ाया, और सुपर 100 के लिए उन्होंने बताया कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ डॉक्टर बनने का भी। मैं जब सुपर 100 का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, तब मुझे डॉक्टर बनने का लगा कि बनना चाहिए। तो कैलाश सर को धन्यवाद। हाँ। अच्छा, तुम्हारी पसंदीदा कोई किताब है जिससे कोई पढ़ी हो किसी के बारे में? जैसे कोई पसंद करता है गीता जी, कोई पसंद करता है विवेकानंद साहित्य, कोई और कोई किताब पढ़ता है। ऐसी कोई पसंद की किताब या कभी सोचा? या ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, बस जो सिलेबस में था वही पढ़ता था। चिड़िया की आंख की तरह केवल एक ही चीज देखना है। अर्जुन का वो किस्सा पता है ना कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, चिड़िया की आंख कह रहा था। तो तुमने ये सोचा कि बस मुझे अपना जो मुझे डॉक्टर बनना है, वो पढ़ता है, उसी पर फोकस किया। देखो, एक उदाहरण है, मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, आदर्श एक उदाहरण है इस बात का कि अगर लक्ष्य तय कर लें और लक्ष्य की पूर्ति के लिए रोड मैप बनाएं और घनघोर मेहनत करें तो सफलता मिलती ही है। अब इनने दूसरी कोई चीज सोची ही नहीं। इनने मोबाइल का उपयोग नहीं किया साल भर, क्योंकि उपयोग करते तो दिमाग भटकता। फिर टीवी भी देखा कि नहीं साल भर? वहाँ कुछ नहीं था, हॉस्टल में था, टीवी मोबाइल, नो टीवी नो मोबाइल, खेलना कूदना भी कुछ नहीं। बस साल भर में 1 या 2 दिन कुछ प्रोग्राम किया था उन्होंने खेलने कूदने का। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, रोज कोई ध्यान, योगा, कोई व्यायाम कुछ करते थे क्या? सुबह सुबह वहाँ पीटी होती थी, मतलब योगा कराते थे, सामूहिक पीटी। हाँ, सामूहिक। कितनी देर होती थी? वो आधे घंटे के लिए। तो केवल आधा घंटा पीटी में जाते थे। कभी मेडिटेशन वगैरह अलग से कुछ किया? हाँ, अलग से कभी कभी कर लेता था। कभी कभी करते थे। मेडिटेशन का बड़ा फायदा है। मैं भी अभी भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। और बेटा, वैसे तो अपना राह तुम स्वयं बनाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन ठीक हमारा रहे और एकाग्र चित्त हो,
इसके लिए मेडिटेशन पे जरूर ध्यान देना। अब मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि एक तो योगा पहले हम 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, योगा प्लस प्राणायाम और एक मेडिटेशन। ये कंसंट्रेट करने के लिए बहुत उपयोगी है, उस पर भी ध्यान देना। एक तुम देश भर के बच्चों से कुछ कहना चाहते हो, अगर कहना हो तो कहो। हाँ, मतलब जो भी जैसे जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से, अगर वैसे ही मतलब बाकी बच्चे भी हैं तो उन लोगों को अगर अपने माता पिता पढ़ने को बाहर नहीं भेज रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि उनको पढ़ने के लिए बाहर मौका दें। कई एग्ज़ाम होते हैं जो फिर स्कॉलरशिप मिलती है, उन सबका फ़ायदा उठाने दें उनको, और एग्ज़ाम ज़रूर दिलाने दें। और अगर हो सके तो कोचिंग अगर नहीं दिला पा रहे हैं तो यही स्कॉलरशिप मिलती है सुपर 100 जो 10th के बाद होती है वो दिलाएं, और अगर 12th के बाद दक्षिणा फाउंडेशन होता है उसका एग्ज़ाम भी दिलाएं। और भी कई मध्य प्रदेश में अन्य स्कॉलरशिप मिलती हैं, वो सब दिलाने की कोशिश करें ताकि लोग आगे बढ़ें, अपने गांव से बाहर निकलें, बड़ी बड़ी जगह जहाँ पढ़ें। ठीक है। आदर्श का संदेश है सभी पालकों को, माता पिताओं को, कि बच्चों को रोके ना, उनको पढ़ने बाहर जाने दें। और अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं शासकीय, जैसे एक बनाई थी हमने सुपर 100, तो ऐसी योजनाओं की जानकारी लें और बच्चों को उसका लाभ दिलाएं। और बाकी भी कहां कहां से मदद मिल सकती है, स्कॉलरशिप और बाकी चीजें, उसमें भी मदद करें, उसकी भी जानकारी लें और उससे भी मदद लें। तो कोई भी बच्चा, क्योंकि हर एक बच्चे में अनंत क्षमताएं होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है। वो दुनिया में जो ठान ले वो पूरा कर सकता है। ये आदर्श ने करके दिखाया है और इसलिए मैं आदर्श पे गर्व करता हूं। आज लोधी समाज के सारे वरिष्ठगण यहाँ आए हैं, वो भी आदर्श पर गर्व करते हैं। भाई रघुवीर सिंह जी, डॉक्टर राजेश जी, हरी सिंह जी, हरनाम सिंह जी भी सब लोग आए हैं और समाज भी बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश करता है। तो आदर्श, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज आपने ये दिखा दिया कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना पड़ता है। अब आज एक लैपटॉप मैं आदर्श को भेंट करना चाहता हूँ जो पढ़ाई में इनके काम आएगा।